यार नोटिस का क्या बताऊं आप लोग को। बताया तो है कल। हाँ जी, नोटिस आ गया। इन्ना मअल उसरी युसरा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ जी एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। यार आप लोगों ने पीछे क्लिप दिखा कि जी डक्की भाई मुसीबत में फंसता ही जा रहा है और साथ ही साथ रजब भट्ट भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हुआ है। बस इंतजार है रजब भट्ट का पाकिस्तान आने के लिए। जैसे रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा भाई हमारा टॉपिक आज का ये है, जो ये रजब भट्ट ने अपना ये व्लॉग डाला था और इस व्लॉग के अंदर उसने हर चीज़ क्लियर कर दी थी कि जी हमारी कोई फाइट नहीं है, हमारी कोई डाइवोर्स नहीं हो रही और ना ही अभी हमारा फिलहाल मतलब बेबी हुआ है। मतलब हर चीज़ रजब भट्ट ने इस व्लॉग में क्लियर कर दी थी। साथ में इसने ये भी कहा था कि वो एक आंटी थी जो फ्यूचर देखती थी और वो ये कह रही थी कि जी हमारी मतलब रजब की और उसकी वाइफ में आपस में इनकी डाइवोर्स हो जाएगी। मगर भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ऐसा कुछ होना है। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अब लोगों ने वीडियोस ये बनाना शुरू कर दिए कि जी रजब ने ईमान को धमकी दी व्लॉग में लाने के लिए, मतलब व्लॉग में आने के लिए ये कहा कि जी व्लॉग में आओ, आगे हर चीज़ क्लियर करो, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मतलब लोगों का ये कहना है, ठीक है। लोग अब इस चीज़ पे मतलब लोग अब ये कंटेंट लेके बैठ गए हुए हैं, ठीक है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उस व्लॉग के अंदर मतलब जो ये व्लॉग था, इस व्लॉग में आपने हर चीज़ वाजे सुन ली थी, देख ली थी और लोगों को, बड़े लोग हैं उनको क्लियर भी हो गया था कि भाई रजब में और उसकी वाइफ में ऐसा अब कुछ भी नहीं है। मतलब हर चीज़ ओके है, सब कुछ सेटल्ड है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। एक फीमेल है, वो भी टिकटॉक पे उनकी वीडियो मैंने देखी है, तो मैंने कहा यार चलो वो वीडियो आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और उनके अल्फाजात जो वो इस्तेमाल कर रही हैं रजब भट्ट के लिए और उसकी वाइफ के लिए, मेरे ख्याल से इतना भी इंसान को मतलब इतना भी ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। और कहाँ से कहाँ इंसान सोचते 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 पहुंच जाता है कि अगले की भाई डाइवोर्स ही करवा दी। तो लिहाजा आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। फिर आप लोगों को समझ नहीं आती, फिर आप कहते हैं जी फजूल में बोलता है ये वो फजूल, फिर आप लोग आगे कमेंट शमेंट करते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, फिर आप लोगों ने कमेंट करना है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है और स्किप नहीं करनी। एक तो आपको पता है सिचुएशन वैसी, दूसरा उसको मियाँ भी अल्लाह ने वैसा दे दिया, तीसरा ये है कि मियाँ को सातों खून माफ है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई समझाने वाला नहीं है। हाँ अगर कोई उसको समझाएगा तो वो उल्टा फिर जो है और जलालपन में उतर आएगा और जो है बहुत ज्यादा जो है ना चीजों के ऊपर जो है ना वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जी ये देखिए, कोई भाई ये नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर खराब हो। इस वजह से हम लोग हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। कुछ भी नहीं है, बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ और वो ये है कि मेरी बहन खुश रहे। मैं तकरीबन कोई 4 मंथ्स का था, मेरी बहन 2.5 साल की थी जब हमारे मदर फादर की सेपरेशन हो गई थी। ओन 4 महीने का था और ईमान जो है वो 2.5 साल की या 1.5 साल की थी जब उनके वालिदैन की सेपरेशन हो गई, ठीक है। अब कोई भी बहन या कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो, तुम्हारे भी बच्चे के सर पे माँ बाप का साया ना हो, ठीक है। तो जैसे भी करके गुजारा करो। अब यहाँ पर बस मेरी रजब की माँ से एक गुजारिश है कि प्लीज़ उस बच्ची का ध्यान रखिएगा, उसको खुशहाल रखिएगा और अपने बच्चे को उस पर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि एक यतीम बच्ची है, उसको खुश रखें, आबाद रखें। किसी की क्या दुश्मनी है, मेरी आपसे क्या दुश्मनी है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसकी जो एक कमज़ोरी है उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइएगा। और मुझे ये जो लास्ट वाले व्लॉग में इतना गुस्सा चढ़ा कि आप उसके खामन के सामने उस बच्ची को बुरा कह रही हैं कि भाई इसका नाक जो है वो बट्टों पे चला गया है, मोटा हो गया है। कोई भी बहू जो है ना ऐसी तनकीद बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। एक तो आगे उनका मसा मसा रिश्ता जुड़ा है और आप फिर जो है उसके फीचर्स पे तनकीद करना शुरू कर दिया, चाहे वो आपने हंस के कहा हो, चाहे आपने वो तंजिया कहा हो। मियाँ को भी यही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ी बंदों वाली अब हरकतें करे, बीवी को बीवी का टाइम दे, दोस्तों को दोस्तों का टाइम दे और खुश रहे। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि भाई यार किसी के साथ, किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। जितनी भी रजब फैमिली है वो तमाम लोगों को खुश देखना चाहती है, आप तमाम रजब को और ईमान को खुश देखना चाहती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि रजब के दिमाग में कंटेंट कंटेंट कंटेंट, अभी आने वाले बहुत सारे और भी कंटेंट जो है ना वो भरे पड़े हैं दिमाग में। तो प्लीज अपने रिलेशन को पैसे के लिए ना चलाएं,
प्लीज़ अपने रिलेशन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ना चलाएं। कभी बीवी का भी एक टाइम होता है और बीवी भी अपनी एक प्राइवेसी चाहती है, तो प्लीज़ उसको भी उसकी प्राइवेसी दी जाए, उसको भी खुश रखा जाए और जितनी भी आपकी इधर उधर की हरकतें हैं उनको ख़त्म करके आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मेरी ये दुआ है। और जितनी भी रजब फैमिली है, अगर वो मुझसे हेट करती है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं ऐसे व्लॉग ना बनाती तो, और अगर जो गज़ल है उसका जो है वो ना कोई फीडबैक आता, तो आप समझ लें कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये जो जितनी एफर्ट की है ना, ये सारी की सारी बेकार है। वो इसलिए बेकार है कि चलो आंखें तो खुली, चलो कुछ तो हुआ, चलो कुछ तो दिमागों में पड़ा। तो यहाँ पर जी मैं आपको हल्फन कहती हूँ कि मैं किसी का घर ना तुड़वाने के हक में हूँ, ना मुझे कोई शौक है, लेकिन मैं उन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। आजकल जितनी ख़वातीन जो हैं वो इस बात पे सरवाइव कर रही हैं कि हमारे सर पे बाप का साया नहीं है। हमारी माँ जो है वो आगे ही सेपरेट हो चुकी है अपने हस्बैंड से, तो और आगे मेरी भी ऐसी सिचुएशन है, तो वो बच्ची वाकई में अपना घर बसाएगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन आप उस भाई का जो है वो सिचुएशन देखें कि वो जब रजब से ईमान का व्लॉग आया जो 4.4 मिलियन पे और इससे भी बढ़कर जो है लोगों ने देखा, और रजब बड़ा खुश था कि हाँ भाई मैं तो जीत गया। मैं कहती हूँ कि प्लीज लोगों के दिलों के साथ मत खेलें। उस बेचारी लड़की तो दोस्तों ये थी वीडियो। अब ये जो मैडम थी, इन्होंने जो फरमाया, आप लोगों ने भाई एक एक बात इनकी सुन ली होगी। किसी हद तक ये ठीक भी थी, किसी हद तक इन्होंने मतलब जो है वही ना जो मैंने पहले कहा था कि इतना भी इंसान को ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। जैसे वो जो एक आंटी थी वो पत्ते निकालती थी, पत्ते निकाल के मतलब फ्यूचर डिसाइड करती थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि जी रजब की और उसकी वाइफ में डिवोर्स हो जाएगी, उनका घर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब यार अल्लाह से भर के मेरे ख्याल से कोई नहीं है, ठीक है। और अल्लाह जो करता है वो अल्लाह बेहतर करता है। अगर इंसान किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो वो भी अल्लाह जो है, अल्लाह ने उसके लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है कि ठीक है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान जब बीमार होता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं। तो इंसान जब बीमारी में होता है और इंसान जब किसी मुसीबत में होता है तो ज़री बात है वो फिर अल्लाह को याद करता है। जब इंसान खुश होगा, हैप्पी होगा, इंजॉयमेंट करेगा, ठीक है, उसका ध्यान कहीं ना कहीं मतलब अल्लाह की तरफ से हट जाता है, ठीक है। ये पॉइंट वाली बात है, ये कोई मैं इवन इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मैं अपने आप को भी बीच में ऐड करता हूँ, ठीक है। जब इंसान बिल्कुल यशी की ज़िंदगी गुजारता है तो वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को भूल जाता होता है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह को तो भूलना चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये याद दहानी के लिए ना इंसान पे आजमाइशें आती हैं। कभी इंसान बीमार हो जाता है, वो भी एक आजमाइश होती है। कभी इंसान मुश्किलात में फंस जाता है, जैसे इस टाइम डक्की भाई फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है इंसान को सीधा करने की। तो लिहाजा अल्लाह ताला से मांगें और अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखनी चाहिए, किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चाहे वो इंसान किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, आप अल्लाह से मांगें और अल्लाह से ही मतलब अल्लाह ही आपको कामयाब करेगा और कोई नहीं कामयाब कर सकता। इंसान जो है ना सिर्फ एक मोहरा है, एक वसीला है, ठीक है। जे बन जाए अजकल के दौर दे इंसान वसीला बनता ही नहीं, सीधी गल है, इंसान किसी की हेल्प करता ही नहीं। इंसान इतना इंसान पत्थर हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टिन करके प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक टिन करके पहुंचे, ठीक है। और आप लोग फिर वीडियो खोल लें, देखें, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। और वैसे यार डक्की भाई के हक में यार दुआ करें कि वैसे किया डक्की भाई ने गलत है, जुआ प्रमोट हराम चीज़ है, ठीक है, मगर फिर भी अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा फिर।